सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हालात मेरा हाल कंट्रोल से बाहर होते जा रहे। हमारे साथ है जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से। इनसे पूछेंगे कि वो जिस तरह पंजाबी जी कहते हैं गल ते वध गई। चीमा साहब, ये तो काफ़ी हालात जो है कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी उससे काम आगे निकल गया है। ये 2 दिन से ये बात चल रही थी कि तेल और पानी का मामला जो है ना वो ज्यादा सेंसिटिव है, बल्कि तेल से भी ज्यादा सेंसिटिव जो है ना मामला वो पानी का है जी। क्योंकि अरब ममालिक में मैं ईरान के पॉपुलेशन का हिसाब जो है ना वो पानी के प्लांटों के ऊपर है जो समुद्र से जो है ना समुद्र के पानी को यूटिलाइज करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट जो लगे हैं अगर उनको तबाह कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है ना तेल से ज्यादा वो पैदा हो सकता है। तो वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जो है ना अमेरिका और इसराइल ने ये बात कहीं से सुन ली या अपने प्लानिंग में उनके थी, तो उन्होंने ईरान पे ये पहला अटैक किया है और ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनका पानी का प्लांट जो है ना वो तबाह कर दिया गया है और उससे बहुत सारी आबादी जो है मुतासर हुई है। ये बात वाकई काबिल गौर है कि अगर ईरान अब यूएई, सऊदीया और कतर वगैरह ये सारे जो मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, ये तो सारे ही समुद्र के पानी पे निसार कर रहे हैं। तो अगर ये प्लांटों को हिट करते हैं, पानी के प्लांटों को, तो फिर मसला जो है ना वो गंभीर से गंभीरतर हो जाएगा। और अब सूरत हाल यही है कि अगर यमन भी इस जंग में कूद जाता है जो अभी तक फुल फ्लैज नहीं कूदा, तो फिर तेल का मुकम्मल बहरान जो है ना वो यूरोप को भी अपनी लपेट में ले लेगा। तो फिर बहरान फिर जो है ना मामला जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है। जी चीमा साहब, इराक पर भी इस वक्त हमले जारी हैं। अरब तमाम ममालिक जो हैं, एक ऐसी गेम डाली गई है इसराइल ने और अमेरिका ने। आने वाले दिनों में इनका मुश्किल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल वादे है, सारी दुनिया चाइना और रशिया की तरफ देख रही है। अगर तो अमेरिका चाइना को जो है ना वो लॉलीपॉप देने में कामयाब हो जाता है कि वो जिसके साथ चाइना का कंट्रोल चल रहा है, जिस मुल्क के साथ क्या नाम है उसका, वियतनाम, क्या नाम है उसका, वो दे देता है हांगकांग। हाँ नहीं, हांगकांग के अलावा नहीं, वो क्या नाम है उसका, चले मेरे भी जेहन से निकल गया, अभी आ जाता है। अगर उसको वो देना चाहता है वो लॉलीपॉप तो ताइवान 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 यूक्रेन, हाँ जी, ताइवान ताइवान ताइवान। तो ताइवान अगर चाइना को दे दिया, देने पे अमेरिका रजामंद हो जाता है और यूक्रेन अगर रशिया को देने पर रजामंद हो जाता है, तो फिर अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी कामयाब हो जाती है। फिर ये दोनों मुल्क जो है ना वो इनके आगे हड्डी डाली जा सकती है और ये चुप हो सकते हैं। अदरवाइज जो है ना अब यमन अगर कोई हिट करता है और सारा तेल बंद हो जाता है, तो जब तकलीफ फुल होगी, क्योंकि रशिया के पास तो तेल है, कोई शक नहीं है, मगर उसके बावजूद चाइना के पास तो तेल नहीं है कोई भी ऐसा सोर्सेज, तो फिर जंग में कूदना कुछ मजबूरी है। तो इससे थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर यूरोप के तेल बंद होगा या यूरोप के अंदर कोई अटैक होगा या यूरोप का कोई मुल्क जो है ना वो सर उठाएगा, तो अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो फिर जंग जो है ना थर्ड वार शुरू हो सकती है। तो हालात खराब हो सकते हैं। उसकी दो ही वजूहत है जो अभी तक नहीं हुए कि शायद चाइना को ताइवान देने का वादा किया जा चुका है, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग पुरानी होती है ना, मुसलमानों की तो प्लानिंग नहीं है कोई भी, ना जंग की ना किसी और चीज की। यहूदियों ने तो प्लानिंग 10 साल नहीं, कहते हैं 100 साल पहले कहते हैं, तो बारह उन्होंने तो प्लानिंग की हुई है। वो तो प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए उनका एक काम मुकम्मल तौर पे वो उस पर तैयार है और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ग्रेटर इसराइल जो है ना वो बनते नजर आ रहा है कि अब इसको कोई रुकावट नजर नहीं आ रही बज़ाहिर तो, क्योंकि जो सारे नक्शे हैं वो नजर आ रहे हैं, जो जमीनी हकायक हैं वो बता रहे हैं कि अब ग्रेटर इसराइल जो है ना बनने जा रहा है।
तो अगर तो सूरत अगर यही नहीं तो फिर तो ग्रेटर इसराइल बहुत जल्द बन जाएगा। तो अगर तब्दील होती है चाइना और रशिया के इंटरफेयर से तो फिर थर्ड वार के लिए रास्ता हमारा है। इसका मतलब यहूदी जो है आप मुसलमानों के ऊपर, तमाम मुसलमानों पे हुकूमत करेंगे? जी, जो ग्रेटर इसराइल का इलाका है वो तो सारा लाजमी बात है। उन्होंने जाना है सिर्फ मदीना के उनके कब्जे में नहीं होगा, बाकी तो सारा वो मिस्र के उस सारे इलाके तक उनकी रसाई होगी जहाँ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो इलाका दिया गया था उनके वजारत के दौरान बादशाह मिस्र की तरफ से। तो वो सब सारा इलाका उनके पास होगा टोटली, और ये सारे छोटे छोटे मुल्क सारे सारे उनके पास होंगे। सऊदीया का सारा मुल्क उनके पास होगा शायद मदीना के। तो वो तो नक्शा उसी तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जब तबाही होनी है उन्होंने तो अब लड़ाने का प्रोग्राम बना लिया है कि अगर ये हमारा जो कानटूटा बदमाश ये सऊदीया से मुआहदा जो किया था पाकिस्तान ने, अब उसका भी मंजरनामा आपके सामने आ गया है कि क्यों करवाया गया था और अमेरिका इसराइल इसमें क्यों खुश थे। यही वजह थी कि वक्त आना था पाकिस्तान के कंटूटे से वो काम लेना था कि वो ईरान पे हमला कर दे। तो अब शायद देखिए वो कंटूटे को बुलाया गया है, क्या मामला तय हुए हैं, कब पाकिस्तान उसमें कूदता है। तो जब पाकिस्तान कूदता है तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वार को कोई नहीं रोक सकता, फिर तो हो गई। फिर वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा भी कामयाब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने तो तबाही की तरफ जाना है और अपने आप को भी तबाह करना है और दूसरों के भी मुसलमानों के मुंह पे भी काला मल्ली है, क्योंकि इसने तो वही किरदार अदा करना है मीर जाफर वाला, मीर सादिक वाला। तो ये तो वही किरदार अदा करने जा रहा है। ये लड़ाएगा तो फिर सऊदीया हमला करेगा और फिर लाजमी बात है जब हमला करता है तो तबाही दोनों के मुकद्दर में लेके जाती है। तो इन्होंने आपस में लड़के मरना है साहब ने, यही उनका प्लानिंग थी, तो वो कामयाब हो गए। नहीं तो चीमा साहब वो कामयाब हो गए तो इनमें अभी तक जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहे इनके सबके? देखिए मुबारक साहब हमारी बदकिस्मती है, इनके दिमाग अपने इक़्तिदार तक है। ये दिमाग अब आदमी को एक मोहब्बतनामा इश्कनामा लगा हुआ है? अब दिमाग क्या काम करेंगे जब जनरल रानी अपने पायलट जो है ना करोड़ों में गोरे रखेगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरबों के जब जहाज खरीदे जाएंगे पूछने वाला नहीं होगा। तो वो जनरल याह्या अपने इश्क में मुब्तला था, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अब ये भी इश्क में मुब्तला है जनरल रानी के, तो उनकी सोच तो वही महदूद अपने इक़्तिदार तक और अपने इश्क तक है, आगे तो जा नहीं सकती। आगे सुई किस तरह जाएगी? आदमी के जो पर्सनली इमेज होता है वही आगे चलता है। तो जो पर्सनली उनको अपने एक हदूद में कैद है बेचारे, वो अपनी सोच में कैद है, तो उस सोच से बाहर किस तरह निकलेंगे? क्योंकि उनका तो एक नशा इक़्तिदार वाला, तो इमरान खान से नफरत और जनरल रानी से प्यार और वो इश्क की दास्तानें, करप्शन की दास्तानें, पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है ये तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जो जनरल रानी कर रही है, जो जनरल रानी का चच्चू कर रहा है, अब शाहदार के बेटे को भी उधर वजीर बना दिया है, अब वो मशवरे दे रहा है। तो लाजमी बात है शाहदार ने ही वो ये गोरे पैदा करके दिए होंगे। अब इसमें बरीक वारदात है कि इस तरह डॉलर मुंतकिल होने आसान है और अकाउंटों में पाकिस्तान में पैसे जाने, पाकिस्तान निकालने पहले लीगल पैसे जा रहे हैं बाहर। अल्लाह फैसला क्यों हमने गोरे भर्ती कर लिए है, तो गोरे खरीदना कौन सा कोई बड़ी बात है? वो गोरे कौन से ऑथेंटिक रह गए हैं? अब वो गोरे तो अल्बानिया के भी गोरे हैं, कसोवो के भी गोरे हैं, खाना बदोश जो यूरोप के मुल्कों में मुल्क है वो भी गोरे हैं। तो गोरों के बारे में ये कॉन्सेप्ट के वो बड़े ही ईमानदार और ये वो तो बात कोई नहीं। तो वो तो गोरे यहाँ खाना बदोश ऐसे भी फिर रहे हैं कि उनके पास अरबों की गाड़ियां हैं और जिस मर्जी बिल्डिंग पे यूके में कब्जा भी कर लेते हैं वो, तो वहां से वो पैसे लेके निकलते हैं, छोड़ते हैं। तो वो तो जब गोरों का मामला अगर वो एक दस्तखत कर देता है गोरा लंदन के अंदर बैठ के नवाज शरीफ के स्टाम्प के ऊपर, तो वो भी तो पैसे लेके ही दस्तखत किए ना उसने, जिसने जज को वो किसा आपने पुराना सुना होगा उस वक्त जो अदालत में भी स्टाम्प पेश हुआ था। तो इस तरह के मामला जो है ना वो अगर भर्ती करके डॉलर बाहर जा रहे हैं तो इससे बहुत सारी और बड़ी बातें डाली गई हैं।
तो मेरे जो करने का मिशन है वो तो फोकस है ना करप्शन पे, मोहब्बत पे, इक़्तिदार पे। तो उनको इससे क्या लेना देना, उनकी सोच आगे बढ़ ही नहीं सकती, सोच आगे क्या बढ़ेगी। सर दुबई में बड़ी खलबली मची हुई है। तो खलबली मची थी, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम में कहा था कि क्या बिद्दी का शोरबा, ये जितनी यूएई ने आकर चुकी हुई है, सूडान में टांगे फैलाई है, उधर वो इसराइल के साथ यारी पक्की कर चुका है मुसलमानों को तबाह करने के लिए, उधर वो लीबिया में टांग अड़ाई हुई है। तो ये इस काबल नहीं था कि जितनी इसने पींगे बढ़ाई हुई थी, फिर अमेरिका के साथ फुल फ्लैज पींगे बढ़ाई थी कि हम हमें तोहफा देने वाला अमेरिका है। यही मेरा कंटूटा बदमाश जो है ना पाकिस्तान के ऊपर मुसलत है, ये भी इसका भी खुदा ट्रंप है। और यूएई ने भी अपना मिडल ईस्ट वालों सबने मिलकर ही ट्रंप को खुदा समझा हुआ था, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो। तो ये जितनी शरागे मुजाहरा ना, मैंने आपको पहले प्रोग्राम बता दिया था कि इसका हासिल बुरा होगा। तो ये तो अल्लाह ने कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा, ये जो टांगे अड़ा रहा है ये इस काबिल नहीं है। उधर ये ऊंचा उड़ रहा था, तो जब इस तरह के लोग ऊंचा उड़ेंगे तो उनका यही असर होगा। अच्छा सर ये बताइए, जो इस वक्त हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, ईरान में बगावत का कोई खतरा है ईरानी लोगों में? नहीं, मैं ये बात मैं समझ चुका हूँ कि ईरान तबाह हो जाए, ईरान का बेड़ा जो मर्जी हो जाए, ईरान के साथ जो मर्जी कर लो, मगर बगावत जो है ना ईरान में, उसको मैं अभी तक दूर दूर तक नहीं देखता। कि ये कौम है उसमें कोई शक नहीं कि आयतुल्लाह खamenei के बाद वो यूनाइट हुई है, और उनके दिल में जो नफरत करते थे कुछ ईरानी, वो भी मोहब्बत में तब्दील हो गए हैं और वो ईरान का साथ देते हैं। जो दूसरे लोग थे वो भी, अभी उसमें मैं दूर दूर तक रजीम चेंज का कोई मंजरनामा नहीं देख रहा। हाँ, ये जरूर देख रहा हूँ कि ईरान की तबाही बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल की तबाही भी हुई है, या यूएई का भी वो नहीं हुई। मैं तो पहले भी ऐसी बात पे था, अब भी इसी बात पे हूँ कि अब जो किस किया ईरान ने ठीक है, मगर एक प्रोडक्ट पे फोकस कर ले, मतलब तो कम से कम चलो कोई एक निशाने भी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इतने ज्यादा मजाइल जाया करने की क्या जरूरत है, किसी एक मुल्क को इतवा कर दे, उसने तो चलो यूएई को कर दे, नेशनल मूव कर दे। कि अभी ईरान के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई है, और फिर या तो फोकस अपना इसराइल की तरफ रखे, तो या फिर फोकस किसी और मुल्क की तरफ कर ले, किसी एक को तो जीरो कर दे, या ये यूएई को जीरो कर दे या इसराइल को जीरो कर दे। बेहतर होगा कि ज्यादा अपने जाया करने की, एनर्जी जाया करने की बजाय अब वो इनके पानी वाले प्लांट जो है ना वो तबाह कर दे मिडल ईस्ट वाले, और फोकस जो है ना वो इसराइल पे रखे। अल्लाह खैर सुना, ज्यादा बेहतर है, अपनी ज्यादा ताकत एनर्जी जो है ना इसराइल पे जाया करेगा, यूएई को मिट्टी का ढेर बना दे, ताकि कुछ ना कुछ तो हो। चीमा साहब आखिर में ये बताइए कि ये जो गेम खेली गई और जिस तरह तमाम मुसलमान अरब ममालिक को तबाह करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया, देखते हैं कि यूरोप तक ये जंग पहुंचेगी। देखिए, असल में होना तो ये चाहिए था कि मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि उनके साथ क्या गेम हो रही है। गेम तो मुसलमानों के साथ ही हुई है, अब यूरोप को साथ बना लेंगे तब भी गेम तो मुसलमानों के खिलाफ होगी, क्योंकि इस्तेमाल तो मुसलमानों ने होना है ना। जो सरजमीन है वो मुसलमानों की इस्तेमाल हो रही है, जो लड़ाया जा रहा है वो मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। तो असल तो सारी गेम मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुसलमान सोचे समझे नहीं है तो फिर आग तो फैलेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि आग लगाने वाले इसराइल किसी वक्त भी खुद भी कोई हमला कर सकता है और वो काम खराब हो सकता है। जिस तरह इसराइल ने सऊदिया में ऑयल रिफाइनरी जो है ना सऊदिया की तबाह की, वो इसराइल ने की, या इसराइल ने बम मारे और नाम जो बदनाम ईरान का किया। अब इसराइल कहीं भी कोई चीजें लगा सकता है और वो ईरान का नाम लिया जाएगा तो जंग तो छट जाएगी। तो यूरोप भी फिर उसमें मुदाखलत करेगा, लाजमी बात है। तो यूरोप के ऊपर कोई आप काम करेंगे तो यूरोप जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स जरूर देगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, ये चीमा साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ बता दिया कि मुसलमानों की भारत जो अरब ममालिक है वो तो हादसे की, ये तो मैंने भी आपको बता दिया था। देर होगी, अय्याशी ख़त्म, गुलामी का आगाज़ शुरू। दुआएं करें और देखें, बदकिस्मती दुआ उन लोगों के लिए की जा रही है जिन्होंने कभी अपने लिए दुआ नहीं की हो, जिन्होंने कभी इंसानियत के लिए दुआ नहीं की हो। देख लें यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।